नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नए स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए तैयार शूलिनी यूनिवर्सिटी। 16 अगस्त को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचेंगे नए स्टूडेंट्स। इंडक्शन कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। अटेंडेंस को लेकर अहम फैसला, 75% से कम अटेंडेंस नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लिया फैसला। हिमालय रिसर्च पर अहम समझौता। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के साथ साइन हुआ MOU। प्रभावशाली योगदान के लिए मंच तैयार करेगा समझौता। नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च की कवायद तेज। कैंपस में बनाया गया अनोखा रिसर्च केंद्र, रिसर्च को मिलेगा फायदा। अफ्रीका तक पहुंची शूलिनी यूनिवर्सिटी की पहुंच। प्रो RP द्विवेदी ने किया महाद्वीप का दौरा। इथियोपिया की 2 यूनिवर्सिटीज के साथ साइन हुआ MOU। शूलिनी यूनिवर्सिटी नए स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपनी संवाददाता मिताली का। शूलिनी यूनिवर्सिटी नए स्टूडेंट्स के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। UG स्टूडेंट्स अपने प्रवेश के लिए 16 अगस्त को यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, जबकि PG स्टूडेंट्स 18 अगस्त को कैंपस आएंगे। UG इंडक्शन की शुरुआत गर्मजोशी से स्वागत और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक गतिविधियों के साथ होगी। चांसलर, वाइस चांसलर और वरिष्ठ प्रबंधन समेत प्रतिष्ठित स्पीकर्स UG स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए उन्हें संबोधित करेंगे। PG स्टूडेंट्स का प्रवेश 18 अगस्त को होगा, जिसके लिए भी कुछ इसी तरह की तैयारी है। कार्यक्रम के बाद नए स्टूडेंट्स अपने डिपार्टमेंट के टीचर से भी मिलेंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पुराने स्टूडेंट्स की तरफ से आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो प्रतिभा और यूनिवर्सिटी की जीवंत सामुदायिक भावना का प्रदर्शन करेगा। कैमरा पर्सन हर्ष मिट्टा के साथ मिताली, शूलिनी संवाद, सोलन। अगली खबर स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम है। अब शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अटेंडेंस को लेकर UGC की गाइडलाइंस का बेहद सख्ती से पालन करने का फैसला किया है। पेश है एक खास रिपोर्ट आकांक्षा द्वारा। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां यह फैसला लिया गया कि यूनिवर्सिटी UGC की 75% अटेंडेंस की जरूरत का सख्ती से पालन करेगी। इस बात पर जोर दिया गया कि दृढ़ रुख एकेडमिक मानकों के यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वाइस चांसलर ने इस बात पर जोर दिया कि बीमारी समेत किसी भी आधार पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस बात पर जोर दिया कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य करते हुए 25% की छूट पहले से ही दी गई है। इस पहल के हिस्से के रूप में निर्धारित अटेंडेंस सीमा से नीचे आने वाले स्टूडेंट्स को आगामी सेशन की परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नियमित अटेंडेंस और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्नता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अटेंडेंस आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने वाले स्टूडेंट्स के माता-पिता को सूचित करने की योजना का भी खुलासा किया। अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो यूनिवर्सिटी आगे की चर्चा के लिए अभिभावकों को कैंपस में बुलाने का कदम उठा सकती है। कैमरा पर्सन रिया के साथ आकांक्षा, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हिमालय अनुसंधान पर एक अहम समझौता किया है। क्या कुछ खास है इस समझौते में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हिमालयन वन अनुसंधान संस्था के साथ एक MOU साइन किया। ये MOU बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, क्लाइमेट चेंज और बायोटेक्नोलॉजी में प्रभावशाली योगदान के लिए मंच तैयार करेगा। HFRI शिमला के निर्देशक डॉक्टर संदीप शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि शूलिनी की विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं रिसर्च को सुविधाजनक बनाने और HFRI वैज्ञानिक की तरफ से किए गए क्षेत्र कार्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि स्थायी प्रथाओं और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप सहयोगात्मक प्रयासों का मकसद हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान को बढ़ावा देना होगा। शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर PK घोसला ने कहा कि संयुक्त प्रयास से न सिर्फ अभूतपूर्व खोजें होंगी, बल्कि यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट रिसर्च और शिक्षा कार्यक्रम की नींव भी रखी जाएगी। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ कशिश चंदेल, शूलिनी संवाद, सोलन। शुक्रिया कशिश। अब आपको नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च के लिए बनाए गए एक अनोखे केंद्र की खबर दिखाते हैं। पेश कर रही है काव्या। RC ओसवाल हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एक दूरदर्शी उद्यम, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, लुधियाना और फाउंडेशन ऑफ लाइफ साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट, सोलन के बीच साझेदारी के जरिए परिसर में स्थापित किया गया है। परियोजना की कुल लागत
4.95 करोड़ रुपए है, जिसमें से वर्धमान टेक्सटाइल ने 3 करोड़ रुपए के योगदान दिया है। Welcome to the R.C. Oswal Himalayan Institute of Nanotechnology, a center of excellence that stands at the forefront of research and development in the Himalayan region. In collaboration with Vardhaman Textiles Limited Ludhiana and the Foundation of Life Sciences and Business Management, this institute is a pioneer in the field of nanotechnology. At the heart of this institute lies a grand vision, advancing research and development in the Himalayan region through cutting-edge facilities of testing nanomaterials and nanoproducts that adhere to the global research standards. Hello everyone, I am Dr. Dinesh Kumar, Professor and Head in the School of Bioengineering and Food Technology, and I am also Coordinator R.C. Oswal Himalayan Institute of Nanotechnology, which is set up in collaboration with Vardhaman Textiles Limited Ludhiana and Foundation for Life Sciences and Business Management Solan at Shulini University. इस ज्वाइंट वेंचर ने रिसर्च और विकास के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की अधिग्रहण की सुविधा प्रदान की है। ये केंद्र सिर्फ शुलिनी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स और इनोवेटर्स के लिए अपनी सुविधाओं का विस्तार करेगा, बल्कि राज्य और उसके बाहर के रिसर्च स्थानीय और उद्योगों के लिए भी खुला है। काव्या, शुलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद काव्या। अब हमारे पास अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ी एक खास खबर है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों के साथ संबंध बनाने के बाद शुलिनी विश्वविद्यालय अफ्रीका के विश्वविद्यालय तक भी पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निदेशक और शुलिनी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर R.P. दियोदी ने हाल ही में महाद्वीप का कई विश्वविद्यालयों का दौरा कराने के लिए स्टॉक का पता लगाया। यह यात्रा एकेडमिक सहयोग के बढ़ावा देने, छात्र आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारतीय यूनिवर्सिटी और उनके अफ्रीकी समकक्षों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर केंद्रित थी। इस अवधि के दौरान डॉक्टर द्विवेदी ने लुसाका, जाम्बिया और हरारे, जिम्बाब्वे में आयोजित स्टडी इंडिया एजुकेशन फेयर में हिस्सा लिया। प्रोफेसर द्विवेदी ने लुसाका यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैथलिक यूनिवर्सिटी और अफ्रीका महिला यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बैठकें भी की। बैठकों का मकसद सहयोग और रिटेल एक्सचेंजों के लिए समझौता के प्रावधानों को मजबूत कराना था। शुलिनी विश्वविद्यालय की ओर से इथियोपिया के 2 विश्वविद्यालय के साथ एक सिद्धांत भी स्थापित किया गया है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ जॉर्ज, शुलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे गौतम के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शुलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रहा है। हाय, हेलो, नमस्ते एंड कैंपस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आरजे गौतम और मैं आपको बताने वाला हूँ रेडियो शुलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। बधाई हो वायरल हुआ है बाय आरजे प्रियांशी, मेरी कलम से बाय आरजे नितिन, ऑडियो भ्रमण बाय आरजे मिताली, द हिडन ट्रुथ बाय आरजे आदर्श। तो सुनना मत भूलिएगा रेडियो शुलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।